बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी इस यूट्यूब चैनल सनातनी ज्योतिष पर। मेरी पिछली वीडियो में आप सभी को कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की पूरी जानकारी और भगवान श्री कृष्ण के पूजन की सभी विधि संक्षिप्त रूप से बता दी गई है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो आप सभी को बता दें कि भगवान श्री कृष्ण का यह जन्म कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में भाद्रपद माह को रात में हुआ था और भगवान श्री कृष्ण का ये जन्म मथुरा के राजा कंस के कारागार में हुआ था। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस बार ये जन्मोत्सव 6 सितंबर और 7 सितंबर 2023 में मनाया जा रहा है। तो आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय घटी उन 10 ऐसी रोचक घटनाओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। श्री कृष्ण 8वें मनु वैवस्वत मनवंतर के 28वें द्वापर में श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार थे। जब उनका जन्म हुआ तब भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रात्रि के 7 मुहूर्त निकल चुके थे और 8वां जब उपस्थित हुआ तभी आधी रात के समय सबसे शुभ लग्न में उन्होंने जन्म लिया था। उस लग्न पर केवल शुभ ग्रहों की ही दृष्टि थी। तब रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग में उनका जन्म हुआ था। ज्योतिषियों के अनुसार रात 12 बजे उस वक्त शून्य काल था। वचन के कारण लिया जन्म। स्वयं भगवान विष्णु ने कारागार में प्रकट होकर देवकी और वसुदेव को दर्शन देकर उन्हें उनके पूर्व जन्म की तपस्या के बारे में बताया था और उसी के पुण्य फल हेतु पूर्व जन्म में ही उनके यहाँ 3 बार अवतार लेने का वचन भी दिया था। वचन अनुसार विष्णु जी देवकी माता से कहते हैं कि पहले जन्म में वृष्णि गर्भ के नाम से आपका पुत्र हुआ, फिर दूसरे जन्म में मेरा जन्म जब आप देव माता अदिति थीं तो उस समय मैं आपका पुत्र उपेंद्र था। मैं ही वामन बना और राजा बलि का उद्धार भी किया था। अब इस तीसरे जन्म में मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट होकर अपना वचन पूरा कर रहा हूँ। भयंकर बारिश के दौरान हुआ जन्म। श्री कृष्ण के जन्म के समय भयंकर बारिश हो रही थी और यमुना नदी में उफान था। कहते हैं कि ऐसी बारिश इससे पहले कभी नहीं हुई थी। भयानक रात्रि के पहर में बाढ़ जैसे हालात थे। अगर आज भी आप देखें तो यदा कदा को छोड़ दिया जाए तो आज भी जब भी भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है तो वैसा ही माहौल, वैसा ही मौसम और बारिश के भी लक्षण दिखाई पड़ते हैं और बहुत जगहों पर तो झमाझम बारिश भी होती है। योग माया का चमत्कार। श्री कृष्ण जन्म के समय श्री हरि विष्णु की आज्ञा से माता योग माया प्रकट होकर देवकी और वसुदेव जी को उनके द्वारा श्री विष्णु के दर्शन और पूर्व जन्म की यादों को मिटा देती हैं। योग माया के प्रभाव से ही उस वक्त शेषनाग बलराम के रूप में रोहिणी के गर्भ में चले जाते हैं। बलराम के जन्म के बाद श्री कृष्ण का जन्म होता है। ये पता चलते ही कंस बालक का वध करने के लिए निकल जाता है। यह देखकर योग माया अपनी माया से वसुदेव जी को जगाती हैं। वसुदेव जी गोकुल छोड़कर आते हैं बाल श्री कृष्ण को। वसुदेव जागते हैं तो वह कहते हैं कि कंस के आने के पहले तुम इस बालक को लेकर गोकुल चले जाओ। वसुदेव बालक को प्रणाम करते हैं और फिर योग माया से कहते हैं कि परंतु देवी माता मैं जाऊंगा कैसे? मेरे हाथ में तो बेड़ियां पड़ी हुई हैं और चारों ओर कंस के पहरेदार भी खड़े हैं। तब देवी माता कहती हैं कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे। गोकुल जाकर तुम यशोदा के यहाँ इस बालक को रखाओ और वहाँ से अभी अभी जन्मी बालिका को उठाकर यहाँ लेकर आ जाओ। शेषनाग करते हैं श्री कृष्ण की रक्षा। योग माया के प्रभाव से पहरेदारों को नींद आ जाती है। वसुदेव जी की बेड़ियां स्वतः ही खुल जाती हैं और वे फिर बालक को उठाकर कारागार से बाहर निकल जाते हैं। बाहर आंधी और बारिश हो रही होती है। चलते चलते वे यमुना नदी के पास पहुंच जाते हैं। तट पर उन्हें एक सूपड़ा पड़ा नजर आता है जिसमें बालक रूप श्री कृष्ण को रखकर पैदल ही वह नदी पार करने लगते हैं। तेज बारिश और नदी की धार के बीच वे गले तक नदी में डूब जाते हैं और तभी शेषनाग बालकृष्ण के सहयोग के लिए प्रकट हो जाते हैं। यमुना नदी खुद मार्ग बनाती हुई देती हैं रास्ता। माता यमुना भी प्रकट होकर बालकृष्ण के चरण छूकर नीचे उतर जाती हैं और उनके लिए यमुना नदी पार करने का रास्ता बना देती हैं। यशोदा की पुत्री को उठा लाते हैं वसुदेव। वसुदेव जी रात्रि के अंधकार में बाल श्री कृष्ण को लेकर यशोदा मैया के कक्ष में पहुंच जाते हैं। द्वार अपने आप ही खुल जाते हैं। गहरी नींद में सोई यशोदा मैया के पास वह बाल श्री कृष्ण को सुलाकर
वहाँ सोई हुई बालिका को उठा ले जाते हैं। पुनः कारागार में जाकर वे बालिका को गहरी नींद में सोई देवकी के पास सुला देते हैं। तब योग माया प्रकट होकर उनकी बेड़ियां फिर जस की तस कर देती हैं और कहती हैं कि हमारी माया से तुम्हें ये सब याद नहीं रहेगा। फिर वसुदेव जी भी सो जाते हैं। उधर योग माया के प्रभाव से ही यशोदा और उनके पति नंदराय जी ये समझते हैं कि यशोदा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। कारागार में कन्या को देखकर भड़क जाता है कंस। बाद में कंस को ये पता चलता है कि देवकी ने फिर से एक बच्चे को जन्म दिया है, तो वह कारागार में उसका वध करने के लिए पहुंच जाता है। कारागार में पहुंचकर वह देवकी से पूछता है कि क्या ये लड़की है, तो देवकी कहती हैं हाँ भैया। तब वह कहता है झूठ, इस बार लड़की कैसे हुई? आकाशवाणी झूठ नहीं हो सकती। उसने 8वें पुत्र की बात कही थी, फिर लड़की कैसे आ गई? अवश्य लड़का हुआ होगा, कहाँ छिपा दिया है तुमने उसे? तब वसुदेव जी कहते हैं कि जब मेरी आंख खुली तो मैंने इसी बालिका को देखा था। मैं सत्यवादी हूँ, कभी झूठ नहीं बोलता। प्रकट होकर योग माया देती हैं चेतावनी। ये सुनकर कंस कहता है हाँ, तो ये भी विष्णु की ही एक चाल है जिससे मेरी मति भ्रमित हो जाए। चाहे वह कुछ भी कर ले, लेकिन मुझे मेरे लक्ष्य से हटा नहीं सकता। चाहे किसी भी रूप में वो आ जाए, वो मेरे हाथों से तो नहीं बच सकता है। ये कहकर कंस बालिका को देवकी के हाथ से छुड़ाता है और वह कन्या को एकांत में ले जाकर एक भूमि पर पटक कर मारने ही वाला रहता है कि कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में उड़ जाती है और आकाश में योग माया प्रकट होकर अट्टहास करने लगती हैं। ये देखकर कंस भयभीत हो जाता है। फिर योग माया कहती हैं रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे कुछ नहीं होगा। तुझे मारने वाला तो कोई और है और वो इस धरती पर जन्म भी ले चुका है, वही तेरा संहार करेगा। हे मंद बुद्धि, हे दुष्ट, तू व्यर्थ बेचारी देवकी को कष्ट न दे और निर्दोष दीन और असहायों की हत्या करना छोड़ दे। ये कहकर योग माया अदृश्य हो जाती हैं। यहाँ हम सभी दर्शकों को बता दें कि यही योग माया जो कंस के हाथ से छिटक कर दूर जा गिरी थी, वही योग माया उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के विंध्यवासिनी धाम में स्थित हैं, जहाँ विंध्यवासिनी धाम के विषय में यह श्लोक भी बहुत प्रचलित है कि नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तो नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। तो इस प्रकार से योग माया वहाँ से अदृश्य हो जाती हैं और विंध्याचल धाम में विंध्याचल देवी के रूप से विराजित हो जाती हैं। कंस घबराकर वहाँ से चला जाता है और फिर वो श्री कृष्ण की तलाश करने के लिए सभी गांव के बच्चों का वध करने के लिए आदेश दे देता है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय होने वाले उन 10 रोचक घटनाओं और भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय उन 10 अद्भुत नक्षत्र स्थितियों के विषय में हमने आप सभी से चर्चा की। Hare
तो आप सभी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आप सभी को हमारा ये प्रस्तुति अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो बाय रिक्वेस्ट हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हम आपसे मिलते हैं फिर से किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से हैप्पी जन्माष्टमी।